राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। इस खिलौने से क्यों खेल रही होंगे? मेरे बाल गोपाल लड्डू गोपाल का खिलौना है, ऐसे ही मेरे हाथ में आ गया तो मैं खेलना प्रारंभ कर दिया। अगर आपके घर पे भी बाल गोपाल लड्डू गोपाल हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपने उनका बाल स्वरूप ले रखा है तो उनको कुछ खेलने के लिए अवश्य दें। जैसे कि इस टाइप का कोई खिलौना दे सकते हैं, या फिर और भी बहुत सारे खिलौने आते हैं, आप उनको दे सकते हैं। या कोई भी चीज जो आपके पास है जिससे आपके बच्चे खेलना पसंद करते हैं वो जरूर दे सकते हैं। इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। दूसरी बात, मेरे लड्डू गोपाल ये खिलौना अपने आप ही लेके आए थे। मैं कथा करने गई थी, अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को साथ लेके गई थी, और कथा के दौरान जब कृष्ण जन्म होता है तो मेरे लड्डू गोपाल भी वहां पे थे। जब कृष्ण जी का जन्म हुआ था, प्रादुर्भाव हुआ था, तो उन्होंने ये वाला खिलौना अपनी हाथ में फंसा लिया था। मतलब कुछ अपने हाथ का जो उनका लड्डू वाला जो हाथ है उसमें फंसा लिया था, और मैंने तभी बोल दिया था, मैंने कहा सारे खिलौने बांट दो, इस खिलौने को छोड़ दो, क्योंकि ये खिलौना मेरे बाल गोपाल लड्डू गोपाल को पसंद आ गया है और वो ये खिलौना छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके बाल गोपाल लड्डू गोपाल आपके साथ क्रियाएं नहीं करते हैं, आपके साथ कीड़ा नहीं करते हैं, आपके साथ कुछ चमत्कार नहीं करते। आप उनको अपने भाव दीजिए, चमत्कार अपने आप होने प्रारंभ हो जाए। दूसरी बात, मैंने बड़े सारे लोगों को देखा है कि इतनी गर्मी का इस टाइम मौसम चल रहा है, आप लोग बच्चों को कस के कपड़े पहनाते हो अपने बाल गोपाल को। इनफैक्ट मेरे सिवार्थ में एक आंटी जी रुकने के लिए आई थी ग्वालियर से, नाम शेयर नहीं करूंगी, तो ग्वालियर से रुकने के लिए आई थी। उन्होंने बाल गोपाल की सेवा तो बहुत अच्छी कर रखी थी, इसमें कोई संशय नहीं है कि सेवा करने में कोई कमी छोड़ रखी है, लेकिन लड्डू गोपाल के कपड़े इतने टाइट बना रखे थे, फिर ऊपर से उनको बाल लगा रखे थे, फिर ऊपर से उनको सहरा मुकुट बना रखा था, और उनके कूलर वूलर की भी कोई व्यवस्था उन्होंने नहीं कर रखी। गर्मी में आप अपने बच्चों को क्या पहनाना पसंद करते हो? गर्मी में आप अपने बच्चों को झबला पहनाना पसंद करते हो, खुद बहुत लाइट वेट के कपड़े पहनते हो जो बहुत हल्के से हो, ठीक है। अगर कोशिश कीजिए कि लड्डू गोपाल का जो कमरा है, अगर कमरा भी नहीं है तो उनके कमरे में कूलर की और पंखे की व्यवस्था अवश्य करें। उनको जितना हो सके हल्के से कॉटन के वस्त्र पहनाएं, नहीं तो धोती बांधकर या फिर लंगोट बांधकर भी आप लोग उनकी पूजा अर्चना वंदना कर सकते हैं। आप बांके बिहारी जी के मंदिर में देख लीजिए, आप राधा रमन देख लीजिए, आप राधा वल्लभ देख लीजिए, आप राधा माधव चले जाइए। राधा माधव की कुछ तस्वीरें मैं आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ। आप देखोगे कि राधा माधव ने केवल लंगोट पहन रखी है। क्यों? क्योंकि वो बाल स्वरूप है। बांके बिहारी जी के मंदिर में पूरे 4 महीने तक फूल बंगला लगता है। राधा वल्लभ में फूल बंगले के साथ साथ नौका विहार भी होती है। आप कुछ इस टाइप का कूलर भी अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल के लिए परचेस करके लेके आ सकते हो, लेकिन ये नहीं कि आपने अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को घर पे लेकर आ गए हैं और बस मंदिर में बिठा दिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस टाइम पे ये देखिए, कुछ इस टाइप का कूलर आता है जो कि मेरे बाल गोपाल लड्डू गोपाल को फ्री में गिफ्ट मिला है, मतलब किसी ने उपहार स्वरूप ऐसा भेजा है। और भी बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन मैं कूलर का काम करती हूँ, कम यूज करती हूँ उसको। बेसिकली उनको मैं एसी में रखती हूँ। पूजा अर्चना वंदना करने के बाद मैं मंदिर वाले एरिया से उठा के उनको अपने कमरे में लेके आ जाती हूँ, और मेरे अपने कमरे में वो बाल गोपाल लड्डू गोपाल रहते हैं। मैं इस टाइम पे उनको झवला और कॉटन के जो वस्त्र होते हैं वो पहनाती हूँ, रियल फूलों का जो वस्त्र होते हैं वो पहनाने की कोशिश करती हूँ, उनका लंगोट पहनाती हूँ, या फिर लंगोट में ही रखती हूँ, पूरा नंगा रखती हूँ, केवल लंगोट में ही रखती हूँ। ये मेरे मन का भाव है कि बच्चा है और इस समय जेठ का महीना चल रहा है, बहुत गर्मी है, सुबह शाम 2 बार भी नहला देती हूँ, कोई संशय नहीं, कोई परेशानी नहीं है। और कुछ इस टाइप के कूलर आते हैं जो कि बैटरी वाले भी होते हैं और चार्जिंग वाले भी होते हैं। आप अमेजोन पर, फ्लिपकार्ट पे, मीशो से कहीं भी प्रोवाइड हो सकते हैं। अगर मैं इस बटन को इधर करती हूँ तो यहाँ से ये चलने लगता है, और इस बटन को इधर करती हूँ तो फिर ये बंद हो जाता है। यहाँ पे कोई आइस वाइस का सिस्टम होता है कि आप यहाँ पे बर्फ वगैरह, पानी वगैरह, आइस वगैरह डाल सकते हो, और इसमें चार्जिंग का सिस्टम भी उपलब्ध है। ये इसकी चार्जिंग पॉइंट है, आप इसको चार्जिंग में लगाकर भी चार्ज कर सकते हो। तो ये लड्डू गोपाल के कूलर और पंखे वगैरह इत्यादि आते हैं, आप उन चीज़ों का भी उपयोग कर सकते हो। आप उनके लिए
नौका विहार की भी प्रबंध कर सकते हो। नौका विहार की भी मैं कुछ तस्वीरें आप लोगों के साथ साझा कर दूंगी। आप उनके लिए बाथ टब का भी इंतजाम कर सकते हो। उनको बाथ टब में बिठा सकते हो, थोड़ी देर तक के लिए उनको नहला सकते हो, ज़्यादा देर तक नहलाइए। इस समय उनको पानी जरूर दीजिए। बहुत सारे मैंने बाल गोपाल, लड्डू गोपालों के घर में ये देखा कि उनकी सेवा तो बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन महाराज उनको पानी नहीं दिया जाता। अगर कोई केवल आपको खाना ही खाना प्रोवाइड कराए और पानी प्रोवाइड ना कराए तो आप मुझे बताइए आपको कैसा फील होगा। अगर आप सेवा अर्चना वंदना पर संपूर्ण वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट कीजिए। ये जो मैंने कमियां देखी हैं आप लोगों की वो मैं बता रही हूँ। इस समय पे जो उनके बहुत सारे बाल आप लोग लगा के रखते हो, थोड़ा हल्का कीजिए उनको। थोड़ा सा हाथों में जो आप कंगन वंगन पहना के रखते हो थोड़ा सा कम कीजिए। आप इस समय पे बांके बिहारी, राधा वल्लभ, राधा दामोदर किसी भी विग्रह को देखिए, इस समय पे उनका कम से कम श्रृंगार होता है, और जो भी श्रृंगार होता है वो फूलों से किया जाता है। कोई भी आर्टिफिशियल चीज या फिर सोना चांदी, कोई भी आर्टिफिशियल चीज उनको नहीं पहनाई जा सकती। अगर मैं अपने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल की बात करूं तो मेरे लड्डू गोपाल ने केवल कानों में बालियां पहन रखी हैं, गले में एक चैन पहन रखी है और एक तुलसी माला पहन रखी है। संपूर्ण बस इतना श्रृंगार मैं इस टाइम पे करती हूँ। इसके अलावा मैं कोई एक्स्ट्रा श्रृंगार उनको नहीं कर रही हूँ, जैसे कि हाथों में खड़ाऊ वगैरह पहनाना, पैरों में पहनाना। इनफैक्ट मैंने पैरों को भी उतार दिए। इस समय पे मैं उनको जो बाल लगाए जाते हैं वो भी नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा है। इतनी ज्यादा गर्मी में बच्चा इरिटेट हो जाता है, बच्चा रोने लगता है। दीदी दोपहर को लड्डू गोपाल, बाल गोपाल को सुला सकते हैं तो डेफिनेटली दोपहर का जेठ मास के महीने में आपको खुद भी 20-30 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए सोना चाहिए और अपने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को अवश्य सुलाना चाहिए दोपहर को, क्योंकि वो तो बाल स्वरूप है। उनको पूरे 12 महीने दोपहर के समय पे विश्राम अवश्य कराना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार आप लोगों को भी दोपहर में, जेठ मास में जरूर सोना चाहिए। वैसे तो बोला जाता है कि दोपहर के समय सोने से आयु घटती है, लेकिन अगर जेठ का महीना है और आप गर्भवती हैं तो आपको दोपहर में कुछ ना कुछ समय पर आराम और विश्राम की सख्त आवश्यकता होती है। अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा पर फुल वीडियो चाहती हो तो मुझे कमेंट कीजिए। मैं लड्डू गोपाल की सेवा पर फुल वीडियो भी आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। और कैसी लगती है आप लोगों को मेरी वीडियो? अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।